नमस्कार दोस्तों ईरान इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ईरान की सबसे ताकतवर और एलिट फोर्स पासदारान ए इस्लाम यानी कि IRGC ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि गाजा में इजराइल की आक्रामकता और सीज फायर के बावजूद जारी हमलों के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने साफ कर दिया कि सारी दिक्कतों की जड़ इजराइल है, इसलिए अब इससे ही निपटना होगा। ईरान की IRGC ने ट्रंप के सारे शांति प्रस्ताव, चाहे वो गाजा के लिए हो या ईरान के लिए हो, उन्हें सिर्फ कत्लेआम, मर्डर और आतंक का एजेंडा करार दिया है। IRGC ने इस क्षेत्र में अमन लाने के ट्रंप के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। गाजा में मास कमांडरों पर अटैक को ईरान ने पूरे इस्लामिक रेजिस्टेंस पर हमला माना है। दरअसल हमास भी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है और फिलिस्तीन की आज़ादी ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसको लेकर वह इजराइल को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। और इजराइल भी यही चाहता है कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की रेजिम का वजूद किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ईरान का मानना कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के इस इलाके में शांति के नाम पर सिर्फ बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। इजराइल तो गाजा से लेकर के लेबनान तक सीज फायर की खुली धज्जियां उड़ाता रहा है और जब मर्जी चाहे तब हमले अंजाम देता है। ईरान के मुताबिक इजराइल को अपनी तकनीकी और अमेरिका के साथ होने पर घमंड है। साथ ही अब उसी इजराइल को धरती से मिटाने का वक्त आ गया है। अमेरिका और इजराइल बस शांति के नाम पर क्षेत्र में अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रही हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वह पश्चिमी देशों के ऐसे किसी भी शांति प्रस्ताव के झांसे में आने वाले नहीं है और अब इजराइल को सबक सिखा कर ही दम लेंगे। ईरान के IRGC ने अपने बयान में इजराइल और अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा कि हमास के टॉप कमांडर को मार देने से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। ईरान ने दावा किया कि इन जांबाज कमांडरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि इससे इजराइल के खिलाफ लड़ रहे लड़ाकों का हौसला और ज़्यादा बुलंद होगा। गौरतलब है कि फारस की खाड़ी पर मौजूद ईरान एक ऐसा देश है जिसने फ़िलिस्तीन की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि इसके लिए हमास, हिजबुल्ला, यमन के अंसारुल्लाह और इराक की असद अल शाबी को खुला समर्थन करने का दावा करता है। ईरान कहता है कि वे लोग मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा उन्हें समर्थन है, लेकिन अपनी जंग इन संगठनों को खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये सभी ईरान के प्रॉक्सी कहे जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल ने गाजा में हमास कमांडर को निशाना बनाकर यह हमला ऐसे समय में अंजाम दिया जब अमेरिका ईरान से किसी भी तरह की बातचीत करके अपनी जनता को यह बताने के लिए कि उसने अपना झंडा ऊंचा रखा है, जंग से निकलने की फिराक में है, जिसके लिए ओमान और फिर कतर में बातचीत का दूसरा दौर भी जारी है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल को ईरान अमेरिका बातचीत जरा भी पसंद नहीं आ रही है। PM बेंजामिन नेतन्याहू अभी क्षेत्र में और जंग के मूड में है, क्योंकि जब तक ईरान मजबूत है फिलिस्तीन की आज़ादी का मुद्दा गर्म रहेगा। बाकी अरब देश तो इस मसले पर एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। कुछ अरब देशों ने इजराइल को मान्यता देकर उसका साथ दे दिया है और कुछ अपनी आवाम के डर से सीधे तौर पर ऐसा करने से बच रहे हैं। IRGC के ताज़ा ऐलान ने अब तक ईरान अमेरिका बातचीत पर भी पानी फेर दिया है और यही इजराइल भी चाहता है। ऐसे में एक बार फिर से ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और अब मजबूरी में इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को जंग में शामिल होना पड़ सकता है। वैसे भी अमेरिका खुद के जरिए घोषित एक तरफा सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कांटा बार बार छालता है और उसके मिडल ईस्ट में होते हुए ईरान कैसे उस पर नियंत्रण कर सकता है। साथ ही 26 मई की सुबह अमेरिका ने भी सीज फायर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेज़ रफ्तार से चलने वाले जुल्फिकार बोट्स को निशाना बनाकर हमला किया था। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने भी अमेरिका के बेहद ही महंगे टोही ड्रोन और फारस की खाड़ी का चक्कर लगा रहे था और अमेरिका सेंट्रल कमांड तक हॉर्मुज़ की तस्वीरें भेज रहा था। MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया, उसे अर्श से फर्श पर ला पटका था। ईरान के रॉकेटों ने अमेरिका MQ-9 रिपर ड्रोन को बर्बाद कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका ड्रोन हमारे हवाई इलाके में घुस के आया था, हमने उसे मार गिराया। IRGC ने अमेरिका F-35 फाइटर जेट्स पर भी गोलीबारी की, जो आनन फानन में वहां पर पहुंचा था। इसी फाइटर जेट को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जिस तरह से सीज फायर के बीच अमेरिका और इजराइल हमले करते रहे हैं, वह बताता है कि यह जंग सिर्फ तैयारियों के लिए समय खींचने की कवायद थी और ईरान भी इस बात को अच्छी तरह जानता है। यही वजह कि अब उसने हमास पर हुए हमले के बाद
इसराइल को दुनिया से नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। दुनिया के तेल सप्लाई वाली सबसे बड़ी नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सीधे अमेरिका और ईरान की टकरार का अखाड़ा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा हलचल मची है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से, जिसमें उन्होंने अमेरिका के करीबी सहयोगी देश ओमान को ही धमकी दे डाली और अब धमकी पर ईरान खुलकर ओमान के समर्थन में उतर आया। यानी कि मामला सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब खाड़ी की पूरी राजनीति नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई देने लगी है। दरअसल हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास ईरानी ठिकानों और ड्रोन यूनिट्स पर एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज इलाके में गुजर रहे एक अमेरिका कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए 4 वन वे अटैक ड्रोन भेजे थे, जिन्हें अमेरिका सेना ने रास्ते में ही मार गिराया। इसके बाद सेंटकॉम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट्स और कथित मिसाइल साइट्स पर हमला कर दिया। अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि ये स्ट्राइक से अमेरिका सैनिकों और समुद्री जहाज़ों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए की गई है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रैफिक और टोल सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं। दरअसल ईरानी मीडिया में कथित ड्राफ्ट समझौते की खबरें सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि ओमान और ईरान मिलकर समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। बस इसी सवाल पर ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा, यह इंटरनेशनल वाटरवे है। साथ ही ओमान बाकी देशों की तरह व्यवहार करेगा, वरना उससे भी उड़ाना होगा। साथ ही ट्रंप के इस बयान ने पूरी खाड़ी में सनसनी फैला दी, क्योंकि ओमान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है। अब इस पूरे विवाद में ईरान ने खुलकर ओमान का साथ दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बयान जारी करके कहा कि तेहरान अमेरिका अधिकारियों की धमकियों के खिलाफ ओमान के साथ एकजुटता से खड़ा है। यानी कि ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ओमान पर दबाव बनाएगा तो तेहरान इसे सिर्फ ओमान का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का मुद्दा मानेगा। साथ ही गौरतलब है कि इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने ट्वीट में दोबारा इसी मुद्दे का जिक्र किया जो ट्रंप ने कहा था। यानी कि ईरान की तरफ से भी साफ संकेत है और अमेरिका की तरफ से भी कहीं ना कहीं ओमान को लेकर दबाव बनाने की राजनीति खेली जा रही है। तो तेहरान इसे सिर्फ ओमान का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का मुद्दा मानने के लिए तैयार है। साथ ही उधर बंदर अब्बास के पास धमाकों और एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की खबरों ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए। वो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका हॉर्मुज पर पूरी पकड़ चाहता है? क्या ईरान और ओमान मिलकर नया समुद्री सिस्टम बनाने की तैयारी में है? और क्या ट्रंप की धमकी की खाड़ी में नए टकराव की शुरुआत बन सकती है? फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अब उसी हॉर्मुज पर टिकी हुई है, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि युद्ध का खतरा भी ढोता दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।